सागर जिले के कृषि उपज मंडियों में कार्यरत तुलावटी हम्माल अपनी प्रदेश व जिला स्तरीय मांगों को लेकर लामबंद हुए। सोमवार को मजदूर महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से तुलावटियों ने मांग की है कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडी में काम करने वाले तुलावटियों को निश्चित मानदेय दिया जाए। हम्मालों से मंडी में 50 किलो से अधिक वजन नहीं उठवाया जाए। सभी तोल कांटों पर तुलावटियां नियुक्ति की जाए। हम्मालों और तुलावतियों को आयु सीमा 62 की जगह शारीरिक क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाए। तुलावटियों और हम्मालों का मंडी बोर्ड द्वारा बीमा करवाया जाए। तुलावटी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कृषि मंडी में श्रमिक कल्याण का गठन किया जाए। किसान और व्यापारी के मध्य तालमेल बनाने वाले तुलावटी अपने परिवार के भरण पोषण हेतु निम्नलिखित समस्या से जूझ रहे हैं। नंबर 1, सुजालपुर मंडी में अपने कार्य से पिछले 3-4 माह से वंचित कर रखा है। इन्हें तुरंत रोजगार पर रखने हेतु आदेश प्रदान करें। नंबर 2, प्रदेश की सभी मंडियों में तुलावटियों को मिलने वाला पारिश्रमिक मंडियों द्वारा दिए जा रहे मंडी शुल्क में व्यवस्था में ही तुलावटियों की पारिश्रमिक की व्यवस्था कर एक निश्चित मानदेय दिए। मंडियों में कार्यरत तुलावटी एवं हम्मालों की कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से आहत होने पर तुरंत मंडी द्वारा वित्तीय सहायता एवं पूर्ण अपंगता तथा मृत्यु होने पर कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा मंडी बोर्ड द्वारा करवाने की व्यवस्था करें। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। ये ज्ञापन जो दिया गया है भारतीय मजदूर संघ का, ये जो मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, उसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो संविदा लेबर हैं, जो श्रमिक हमारे हैं, उनका 5 वर्ष में पूर्ण निरीक्षण के आधार पे प्रत्येक 5 वर्ष में उनके वेतन का रिवीजन होना था, जो 2014 से लंबित था, 2019 में होना था, लेकिन 2019 में शासन सोती रही। भारतीय मजदूर संघ विगत 5 वर्ष से लड़ते लड़ते 2024 में मार्च में यह निर्णय हुआ कि 19 का जो वेतनमान है, पूर्ण निरीक्षण है, उसके आधार पर न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा। 1 महीने वेतन मिला लोगों को। उसके बाद एक टेक्सटाइल कंपनी अपने हाई कोर्ट की इंदौर शाखा में जाकर स्टे ले आती है। उसके आधार पे मध्य प्रदेश शासन जो रिवाइज बेस था उसको पुनः वापस करके जो 2014 का बेस था वहीं पे ले जाके उसे समाहित किया, जिसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ उस स्टे के विरोध में भी कोर्ट में लड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन था कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि 19 में बढ़ना था, जबकि 19 के बाद 24 हो गया, 5 वर्ष फिर से हो गए। इसमें एक और नियम था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगर 50 अंक बढ़ जाता है तो कितने भी समय हो, 5 वर्ष नहीं भी होते हैं, तो भी आपको पूर्ण निरीक्षण करके मिनिमम वेज बढ़ाना है। आज के डेट में 19 से 24 के बीच में 77 अंक हो गया है। हमारी एक लड़ाई ये भी है कि आप 2024 का न्यूनतम वेतन पुनः रिवीजन करें, पुनः निरीक्षण करें, और जो हमारे संविदा के भाई हैं, जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है मध्य प्रदेश में, उनका जीवन स्तर 2014 से जिसका वेतनमान नहीं बढ़ा है, आप सोच सकते हैं कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी लड़ाई भारतीय मजदूर संघ लड़ रहा है। साथ ही साथ हमारे गल्ला मंडी में जो तुलावटी हम्माल हैं, उनका लंबे समय से 2008 से मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं का घोषणा की थी महासभा बुला के, लेकिन 8 से 24 तक वो सतत लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी योजनाएं कम करती जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी भी लड़ाई भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश लड़ रहा है। अगर शासन जल्द नहीं जागा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ तैयारी कर रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।